अम्बाला का घर ही मनहूस है, वहाँ पे जाने वाला कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता है। एक को 5 साल से बच्चा नहीं था और इसके होते होते रह गया, तो वो घर ही मनहूस है। ये बहुत बड़ी झूठी है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठी खबरें सुना रही है। तो गाइस, इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अंशु की जो प्रेगनेंसी है, इसमें क्या सच्चाई है, किस किस को पता था, क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी या फिर ये झूठी खबर थी, क्योंकि उसने होली खेला, वो गंगा नहाने कुंभ गई हुई थी। तो बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट भी हो रहे हैं। तो मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी है जो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसा कि अंशु के बारे में अभी तक सभी लोगों ने सुन लिया है कि अंशु का जो है मिसकैरेज हो चुका है। बहुत बुरा लगा अंशु के बारे में ये जान के कि बेचारी, मतलब यार, मुझे अंशु से ज़्यादा तो मुझे उनके पति के लिए बुरा लग रहा था कि मतलब बेचारे बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही थी तुम्हारे साथ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार मुझे बता दिया होता, मुझसे तो बता दी होती तो मैं लोगों को बोल पाता, तुम्हें डॉक्टर के भेज पाता, मम्मी को बता दी होती, मम्मी को बता देता। तो मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनके बहुत ज़्यादा ना कचोट रहा है कि मतलब एक बार इतनी बड़ी बात हो गई, अगर इसको इतनी तकलीफ़ थी तो इसने मुझे क्यों नहीं बताई। तो गाइस, ये जो अंशु की प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी ना, जब अम्बाला गई हुई थी तभी वहीं पे इसके साथ चीज़ें जो हुई, जितना मतलब अंशु और उनके पति जो आए हुए थे लाइव और उनकी वीडियोस आ गई, अभी तक तो सभी लोगों ने देख भी ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो जाकर भी देख सकते हैं कि वहीं पे उसको ना ब्लीडिंग हुई थी और ये बातें उसने 2 लेडीज़ को बताई। जब उन लोगों ने बोला कि चलो जाते बताते हैं, डॉक्टर के पास ले सकते हैं जो, तो अंशु ने उन्हें भी मना कर दिया, इस डर से कि कहीं वहाँ का फंक्शन ख़राब ना हो जाए। इतने समय बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, खुशियाँ आई हैं, तो बुरा ना लग जाए। ये कौन सी बात हुई भाई? वो खुशियाँ तो बाद में आ जाएगी, वो एनिवर्सरी जैसी खुशियाँ हर साल आएगी, बर्थडे हर साल मनाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा था, वो नन्ही सी जान जो तुम्हारे पेट में पल रही थी, जो बहुत नाजुक समय रहता है औरतों के लिए 2-3 महीने का, तुम्हें उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। जब तुम्हें ऐसी ब्लीडिंग हुई तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि यार प्रेगनेंसी रुकी, मेरा पीरियड आना बंद हो गया, अब इसके बाद ब्लीडिंग क्यों हुई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एक बार बड़ों से घर में शेयर कर लेते हैं। आंटी जी ने भी बोला कि मुझे एक बार बता दी होती, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आंटी जी को बता दूँ। वो जो 2 लेडीज़ को बताया था वो भी पता नहीं कैसी अपने तक ही रख ली। इंसान को ऐसी चीज़ें होती है, उसको बोल भी देता है हाँ ठीक है, अच्छा किसी को नहीं बताऊँगा, फिर भी बताता है कि अरे यार अंशु के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। या खुद भी वो तो उनके पास तो बच्चे वच्चे होंगे ना, उनको इतना नॉलेज तो रहा होगा ना कि मतलब अरे यार अंशु, ये समय बहुत क्रिटिकल होता है और ऐसी ब्लीडिंग होने या ऐसी प्रॉब्लम होना बिल्कुल सही नहीं है, तुमको इमीडिएटली डॉक्टर के इधर जाना चाहिए या इस टॉपिक पे घर में बातें करनी चाहिए। चलो नहीं समझ में आता, लेकिन ये तो बोल सकते थे ना, आंटी जी से तुम बातें करो, अपने हस्बैंड को बोलो तुम जाओ डॉक्टर के इधर, मत ढिढोरा पीटो, मत सभी को बताओ, चुपके से निकल के जाओ डॉक्टर के इधर कि हाँ मैं डॉक्टर के इधर जा रही हूँ, कुछ काम से थोड़ा तकलीफ़ है, आती हूँ 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। तो शायद ये भी बेचारी डर गई, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी और जगत भैया की, उसमें कहीं ना कहीं इस लपेटे में ये भी आ गई थी। जगत भाभी के जो है बार बार मुँह फुग्गा हो जा रहे थे, इससे भी ना, क्योंकि उनके मन मुताबिक होता है तो वो खुश रहती हैं, उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है तो उनका मुँह फुल जाता है। तो उसको वो भी डर था, कहीं ना कहीं वो भी डर था ना कि कुछ कितना भी प्यार दे कर दे, लेकिन अपने जैसा कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें हो जाती है कि ये मेरे सगे भैया भाभी नहीं है, इनके साथ खून का रिश्ता नहीं है। तो उस डर से शायद वो चुप रही, जिसका भुगतान आज भुगत रही है कि इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हो गई उसकी एक चुप्पी की वजह से।
अरे इतनी बड़ी बात हो गई अंशु, कम से कम तुम्हें यार तुम्हारे पति को तो बता ही देना चाहिए था, ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो नई नॉलेज होता है, पहली बात तो वो 2-3 महीना जो होता है ना बहुत क्रिटिकल होता है, उसमें बहुत संभल के भी रह सकते। कुछ कुछ लोग होते हैं ना यार, देखो घर में पूरा काम करते रहते हैं, सब कुछ करेंगे, वजन से वजन, भारी से भारी चीज़ें उठाएंगे और उनको कुछ नहीं होता है। और कोई इंसान पूरा 9 महीने बेड रेस्ट रहेगा, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा भी तल विचल हुआ कि ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होनी ही थी, पर मन में जो चीज़ें कचोट रही है लोगों के। आज आंटी जी को भी कहना सही है कि मुझे एक बार बताई तो होती। जिस तरीके से आंटी जी ज़्यादा डांस वांस नहीं करने दी कि नहीं तुम ज़्यादा कूदो उछड़ो मत, उसी तरह से अगर इतनी बड़ी बात पता चलती तो, क्योंकि इनका जो रिपोर्ट है ना, डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया ना, इन्होंने जब चेकअप करवाया करके, ये तो अम्बाला गई थी तभी इनको ब्लीडिंग हुआ था, बच्चे को प्रॉब्लम तो तभी इनके हो गई थी जब वहाँ से आ गई, होली होली खेले। अभी 2 दिन पहले जब ये डॉक्टर के इधर गई तो डॉक्टर ने इनको बताया कि ये आपके साथ, जब इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तब इनको जाना ही पड़ा, हार पाँच के बोलना पड़ा लोगों को। तब जब डॉक्टर के इधर गई तो डॉक्टर ने इनको खुद ही बता दिया कि क्या आपको ब्लीडिंग वूडिंग हुई थी, क्योंकि ये तो 10-15 दिन पहले ही ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तब इन्होंने बताया कि इनको अम्बाला में ऐसा हो चुका था। तो मुझे ना इनके, ये तो औरत है भाई, कोई भी औरत नहीं अनजाने में ही हो गई, अगर थोड़ा सा भी उनको अंजादा होता तो बिल्कुल नहीं। जबकि ये इतनी पतली दुबली सी, इतनी कमज़ोर सी हैं कि इनको अपने सेहत का ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत थी। और अकेला इंसान रहता है तो भी यार कितना डरता रहता है। पता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं ना जब प्रेग्नेंट थी, अभी 2 साल पहला मेरा 2 साल का बाबू है, तब मैं ना बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं जब घर से बाहर निकलती थी, दोपहर का समय होता था, कहीं मुझे इमरजेंसी में जाना रहता था, तो मैं ना हींग विंग लगा के अपनी बॉडी पे जाती थी, या माचिस वाचिस, जैसे घर में लोग बोले थे कि ये सारी चीज़ें करके तुम बाहर निकलना करके। प्याज वाज, रात को मुझे डॉक्टर के इधर जाना है, मुझे पता होता था कि आते समय बहुत लेट हो जाएगा, या कहीं मैं ऐसी जगह जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, अगर कोई चीज़ें लगती थी कि नहीं यार इसको उठाने से या ये करने से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे बच्चे को उससे कुछ तकलीफ़ हो सकती है अंदर, तो वो अंदर वाले बच्चे का हमें पता नहीं होता ना कि यार वो कैसा है, उसको तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, हम कुछ क्या हो रहा है अंदर उसको नहीं पता होता है, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत डर डर के पूरे 9 महीने जो निकाली ना, मैं अकेली, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड थे, लेकिन हाँ मुझे ये पता था कि अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ लगेगा तो मुझे मेरे हस्बैंड को बोलना है, मुझे डॉक्टर के इधर जाना है। जबकि मेरा एक बेबी और हो चुका था, 10 साल का मेरा पहला बच्चा है, मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैं कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो, क्योंकि मुझे ये पता था मैं उसे देख नहीं रही हूँ, अगर उसके साथ कुछ होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। जब मैं डॉक्टर के इधर जाऊँगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगा। अंशु ने यहाँ कहीं ना कहीं अपनी बचकानी हरकतों के चक्कर में ये सारी चीज़ें अंशु के साथ हो गई। बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा लगा अंशु को देख के रोते हुए। पर मैं यही कहूँगी कि चलो दोबारा भगवान दे देंगे, शायद नहीं आना था उसको दुनिया में इसलिए हो गया, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे, मन से तुम्हें ही कहूँगी कि जाने दो, अपने मन को मजबूत करो सारी गाइस, क्योंकि शायद उनको आना ही नहीं था। अगर आके कुछ होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके बच्चे हो जाते हैं 9 महीने के, पेट से बाहर आने के बाद कुछ हो जाता है, 2-4-5 महीने। मैंने कमेंट भी देखे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मुझे 6 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसा हो गया था, 9 महीने की प्रेगनेंसी में हो गया था, मेरा बच्चा आकर के दुनिया में 10 दिन 15 दिन में ऐसा हो गया था। तो उसके कंपैरिजन तो यार चलो जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वही बोलूँगी कि आगे से तुम ध्यान देना। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे घर तुम्हारा तो पूरा जॉइंट परिवार है, सास है, तुम्हारा पति है। पति को देख के तो मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था जब वो बोल रहे थे, मुझे बता दी होती, एटलीस्ट मुझे तो बताई होती कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो तुम क्यों डर रही थी, किस कंट्रोवर्सी के चक्कर में। यार तुम्हारे घर में तो हर टाइम कुछ ना कुछ ड्रामे होते ही रहते हैं। सोशल मीडिया पे लोग तुम्हारे घर वालों को पोक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें लाते रहते हैं। तो तुमने दूर लोगों के बारे में सोचा, आज तुम्हारे साथ हो गया ना। अगर तुम अपने बारे में सोची होती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। लोगों का क्या है, लोगों का क्या बिगड़ा, कुछ नहीं गया किसी का। अब बहुत सारे कमेंट में इस तरीके के देख रही थी कि मतलब 1-2 थंबनेल पे भी लगाऊंगी, देखना आप लोग, कि
ये जो है ना अम्बाला वाले घर में गई, वो अम्बाला वाला घर ही मनहूस है, उस घर में जो जाता है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है करके खुशियाँ नहीं आती है। पहले ही 5 साल की, जैसे कि जगत दीदी के लिए कि 5 साल की, सॉरी जगत भाभी के लिए कि मतलब 5 साल हो गया उनकी शादी को, आज तक अभी बच्चा नहीं हुआ, ये भी गई, इसके साथ ऐसी चीज़ें हो गई। तो वो यार जगह वगह घर वर देखो, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। आंटी जी ऐसे कि पहले जब जगत भैया जगत भाभी के रिश्ते में सारी चीज़ें चल रही थी, तब आंटी जी ने बोला था कि इस घर पे किसी ने कुछ कर दिया है क्या है। तो आज मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, कमेंट्स देखी तो मुझे ऐसा लगा सच्ची बात है क्या भाई, मनीषा को इस तरह से बच्चे नहीं हैं, आज इसके साथ भी ऐसी चीज़ें हो गई। अब इसी में मैं 1-2 कमेंट इस तरीके के भी देख रही थी कि ये ना प्रेग्नेंट नहीं है, झूठा नाटक कर रही है। तो यार कैसे कर लेते हो आप लोग ऐसे कमेंट, बिल्कुल नहीं लगा कि यार ये कमेंट कर रही हूँ, कहीं सोशल मीडिया पे कर रही हूँ और सारे लोग भी देखें। क्या सबूत है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी? अगर वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही, वो इतनी दुखी है, वो रो रही है, उसके आंसू दिख रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपके पास क्या सबूत है कि वो अरे प्रेग्नेंट नहीं है? इतना बड़ा चीज़ लिखने से पहले देखने के बाद लोग विश्वास ना करें कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और आपके लिखने पे विश्वास करें। क्या सबूत है आपके पास? आपको सोचना चाहिए ना, मतलब इस तरीके का कमेंट करते टाइम आप लोगों को कि यार इतना बड़ा बात कैसे बोल सकते हैं कि वो इंसान प्रेग्नेंट है नहीं है। जो इंसान अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है, रो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही, उसमें भी इतने विश्वास के साथ कि ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, कैसे? तो किसी के लिए होता है कि कोई भी चीज़ें हो जाए इंसान की ज़िंदगी में ना, वो मजाक ही लगता है। शायद ये सोशल मीडिया है, यहाँ इतनी सारी चीज़ें झूठ का सच, सच का झूठ, जो इतनी सारी चीज़ें चलती है ना, तो इसी तरीके के यहाँ पे लोग आने वाले ना हर चीज़ों को मजाक ही समझ लेते हैं और मजाक समझ के कितना भी सीरियस चीज़ें हो उसको मजाक में ही ले जाते हैं। तभी इस तरीके का कमेंट कर डाले कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो तो नौटंकी कर रही थी व्यूज़ और इन सब चीज़ों के लिए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? आप किसी को बुरा भला बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अंशु को दोष देके। कमेंट ज़्यादा कर इसी तरीके के आ रहे थे अंशु के वीडियो पे कि इसमें अंशु की गलती है, अंशु अनमिच्योर है, बचपना बहुत ज़्यादा दिखाती है, बचपने में आकर के उसके साथ ये सारी चीज़ें हुआ। अब जैसे भी हुआ यार, शायद मंजूर नहीं था ऊपर वाले को, इसीलिए सारी चीज़ें हो गई। और चलो अभी तो ज़्यादा 3-4 महीने का ही था, वही थोड़ा ज़्यादा होता तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती। और अब से मैं अंशु को यही बोलूँगी कि अब दोबारा भगवान तुम्हारी गोद भरे, जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ आए और उसके बाद तुम ऐसी कोई बचपनी हरकतें मत करना। जो तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले, तुम्हारी सास, तुम्हारी मम्मी, जो वो लोग बोलेंगे वही तुम करोगी, ऐसा कोई काम नहीं करोगी। तो यार पहले के ज़माने में लोगों को नहीं पता रहता था, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या कम उम्र में शादी हो। हमारी वो ज़्यादा उम्र में थोड़ी शादी हुई, हमारी भी तो कम उम्र में ही शादी हुई ना, तो कैसा तब नहीं पता रहता था लोगों को। लेकिन आजकल मोबाइल, इंटरनेट, वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि ये सब देख के इंसान नहीं भी प्रेग्नेंट है, मतलब सब कुछ समझ में आता है हर इंसान को, छोटे से छोटे बच्चों को भी उम्र से ज़्यादा की नॉलेज हो जाती है। फिर तुम क्यों अंशु, तुम भी तो वीडियोस, ब्लॉग, चीज़ें देखती हो, सुनती हो, कहीं ना कहीं वीडियो में देखने के लिए मिल जाता है कि प्रेगनेंसी में ये नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं उठना, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुमको तो हमने बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखी जो कि नहीं सही लग रहा था। लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अंशु तुम प्रेग्नेंट हो ना, ये चीज़ मत करो, तुम गंगा नहाने मत जाओ, तुम ज़्यादा दूर की ट्रैवलिंग मत करो। तुमको तो लोग टोकते थे, तभी भी नहीं समझ में आया कि इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, लेडीज़ कर रही हैं। भाई क्या सही में ये चीज़ें मेरे लिए ख़राब तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि कोई भी औरत किसी भी औरत को इस तरीके का गलत रास्ता नहीं दिखाएगी, वो भी खास करके प्रेग्नेंट लेडी को। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बचपना इन सब चीज़ों की वजह से ही वो हुआ है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ अपना कमेंट करके अपनी चीज़ें जो है ज़रूर बताइएगा। और